So I was saying, this chapter is named Forces and Their Effect. This is also known as chapter Dynamics, and dynamics का मतलब होता है state of motion. ठीक है. Next thing is obviously what do we understand by force? What is our understanding of force? Force क्या होता है? Hmm? Hmm? How can you define force? The energy produced by an object. नहीं नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं. Push or pull. Right, push or pull. So that is force is a physical agent. The physical agent which changes, which is responsible for, or which brings, or which bring, not brings, rather bring change in state of a body. I forgot my definition. You forgot your physics book? कहाँ फॉरगेट कर गया? ओके, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट यहाँ पर जो है ना, वो दो तीन चीजों के लिए है. पहला, लाइक वन स्टेट कुड बी मोशन और रेस्ट. ठीक है. द अदर स्टेट कुड बी फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर. ठीक है. स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर और फिजिकल शेप एंड और जो एंड ज्योमेट्री. ठीक है. सो स्टेट का मतलब सिर्फ मोशन रेस्ट ही नहीं है. स्टेट का मतलब फिजिकल शेप ज्योमेट्री है. ऑब्वियसली स्टेट का तीसरा मतलब जो है वो फिजिकल स्टेट से भी होता है. फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है. Solid, liquid and gas. Is that okay? Now, forces can be force can be classified as primarily two categories. ठीक है. Forces को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं. The first one is known as contact force. ठीक है. और दूसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होता है नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? Those forces with forces which can bring brings change in state of a body if and only if the applying agent the applying agent is in contact with the body। एग्जाम्पल सी, अभी आपने बताया सिद्धांत पुश एंड पुल, ठीक है? राइट। अब ये बताओ कि कैन वी डू पुश एंड पुल विदाउट टचिंग एनीथिंग? इज इट पॉसिबल? जैसे मुझे एक टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कैन आई पुश और पुल इट विदाउट टचिंग इट? अब डोंट, यू कांट से कि सर एक स्ट्रिंग या रोप से उसको बांध के खींच लेंगे, ठीक है? आप रोप से भी बांध रहे हो तो रोप तो कांटेक्ट में है ना टेबल के, तभी खींच पाए, राइट? अदरवाइज नहीं खींच पाते आप। एम आई राइट? So push and pull are an example of contact force. Is that okay? Hello. Okay. There is another thing called as, so push and pull, they are an example of contact force. In fact, all mechanical forces mechanical forces are contact forces, ठीक है? The example could be, we can call it push and pull, followed by, there is called tension in string, ठीक है? Spring force, ठीक है? Push pull tension spring, friction, frictional force. There is another thing called normal reaction.
नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप कहीं पर खड़े हो, मैं जमीन पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे वेट के बराबर का फोर्स जमीन पर या ग्राउंड पर मेरी वजह से लग रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा। इज इट ओके? दिस फोर्स इज कॉल्ड, जो ग्राउंड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, जहां पर भी देख Sir, रहे that हैं, is string. दैट इज Sir, tension in string, right? राइट, टेंशन इन स्ट्रिंग। जैसे एक Yes. ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने रस्सी से बांध दिया और इस रस्सी को हम खींच रहे हैं, तो रस्सी का हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा हमारे खींचने की वजह से, और ये पार्टिकल अगर इधर आने की कोशिश करेगा तो अपने पीछे वाले पार्टिकल को भी आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है। एंड इन दैट वे दे एक्चुअली कीप ऑन द फोर्स जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग के ऊपर या रोप के ऊपर, वो यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंस, ठीक है, नोटेड। No, sir, wait, sir. Sir, I am noting now in maths notebook. Then after that, when I reach home, I will write in my physics notebook. चले, Sir, me too. नोटेड। Sir, me too. Sir, is it okay? हाँ हाँ, दैट्स ओके। Yes. Yes, sir, noted. दूसरा टाइप जो है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? Non-contact force examples. There are again many. I'll list some of them. You have magnetic force, then electrical force, और तीसरा gravitational force,
ठीक है। एंड आखिरी में न्यूक्लियर फोर्स। So these are non-contact forces, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स के बीच में अप्लाई होता है, या फिर एक्चुअली करंट कैरिंग वायर जो होते हैं ना, वायर जिसके थ्रू करंट कैरी हो रहा हो, इनके बीच में भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स could either be in between magnet और मैग्नेट एंड वायर और वायर, ठीक है। दो मैग्नेट या फिर एक मैग्नेट एक वायर या फिर दो वायर, इन तीनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होता है। इज दैट ओके? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, any two bodies which have mass will apply gravitational force on each other. Is that okay? Gravitational force क्या है? A force which is applied because of the mass of a particle or mass of two bodies. Electrical force क्या है? This is because of the charge of the particle. ठीक है? Magnetic force क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट ओके? Yes, sir. वेरी गुड। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स एटम की Sir, energy from the sun. नहीं, एटम्स के बीच, एटम्स के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस रहते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। एम आई राइट? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। मेकिंग सेंस? So what is proton? Proton is positively charged particle residing inside nucleus of the atom. और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल। आई मीन इट डजंट हैव एनी चार्ज, इट ओनली हैज मास। प्रोटॉन के पास चार्ज होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड इसके पास मास होता है, मास भी होता है, मास इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 to the power minus 24 ग्राम और some 7 or 8 times. Hello, mass 1.6 into 10 to the power minus 9. Okay, this is called as one electronic charge. And न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है, चार्ज इज इक्वल टू 0 and mass is equal to mass of neutron is equal to इसका भी लगभग 1.67 होता है, 67 नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक का
Sir, that is C, right? कहाँ पर? कूलम, हाँ, Sir, C, after C, 10 C, raised. C, right. The C is कूलम. Sir, यहाँ what is पर the कूलम is unit of charge. Coulomb is unit of SI unit of charge. ठीक है. एंड इसका प्रोटॉन का मास जो होता है ना, दैट इज 1.6726 into 10 to the power minus 4 ग्राम. और इसका मास जो होता है न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू it's 1.6749 into 10 to the power minus 24 ग्राम. यानी बेसिकली न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है, थोड़ा सा भारी. ठीक है. तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, हाँ बोलो. Sir, after 10 raised to minus 24 it is. हाँ. Okay, sir. अच्छा, अभी मीटिंग जो है अपना ना 10 मिनट में खत्म हो जाएगी. ठीक है. इसके बाद आप लोगों को दूसरी वाली आईडी जो है ना 417 वाली आईडी, राइट, उस सर पे 471 वाली ना. हाँ 471 वाली आईडी जो है उस पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है. ये बंद हो जाएगा. हेलो. अब बेसिकली मैं थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बताते जाता हूँ आप लोगों को, और उनके एक्सप्रेशंस के बारे में बताता हूँ. और फिर हम लोग मतलब ये टाइप्स ऑफ फोर्स जो बता रहा हूँ ना, इसी के रिगार्डिंग मैं. अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है? Sir, Newton. राइट. यूनिट ऑफ
force is Newton, or simply expressed as N. Also, 1 Newton is equal to 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, फोर्स का यूनिट न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट है. सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस यूनिट इज टाइम. ठीक है. 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square, and 1 dyne is equal to 1 gram centimeter per second square. ठीक है. इन दोनों को अगर रिलेट करते हैं हम तो इट बिकम्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 dyne. ये कैसे आएगा? सो वी कैन केजी को मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ और मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर per second square, that is equal to 10 to the power 5 dyne. Is that okay? एक छोटी सी चीज और, 1 न्यूटन फोर्स जो होता है, 1 न्यूटन फोर्स is 1 Newton force is that amount of force which brings an acceleration, ठीक है, of 1 meter per second square when applied on a body of mass 1. ठीक है. So 1 Newton force क्या है? A force that works on 1 kg of mass and brings an acceleration of 1 meter per second square. Is that okay? Now we will discuss about types of forces and obviously a bit about their formulas as well. Sir, wait, sir. I have to write that 1 Newton.
Sir, done. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो चार फोर्सेस के बारे में मैं बता देता हूँ. अ, जैसे एक पहला फोर्स जो है जो मैं डिस्कस करूंगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन क्या है? whenever two bodies are in contact. ठीक है. If first body applies some force